हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चैताली है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और लोगों तक पहुंचाना है। सो देखते हैं आज नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर एक चीज़ जो अपने ज़िंदगी में होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है, और जब वो होती है तो वो जो मकसद होता है वो मकसद पूरा हो जाता है। देखते हैं एक स्टोरी के साथ में। मैं आज जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक गांव की स्टोरी है। इस गांव में आदम करके एक आदमी रहता था, और ये जो आदमी था काफ़ी सीधा आदमी था। दो की रोटी खाता था और हमेशा खुश रहता था। आदम के पास क्या था कि खेती था, और वो क्या करता था, खेती पे काम करता था। और उसका जो सन था, बच्चा था डैनियल, वो हमेशा उसको खेती में हेल्प करता था। इन लोगों ने एक घोड़ा पाल के रखा था खेती में काम करने के लिए, और उसका नाम था मैक्स। मैक्स जो था पूरा वाइट था और काफ़ी खूबसूरत था, और काम भी अच्छा करता था, टैलेंटेड था। तो ये तीनों मिलके काम करते थे और हमेशा खुश रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैक्स का जो काम था वो सारे गाँव वालों को पता चला, और गाँव वालों में हमेशा बातें होती थी। दूर के गांव से एक जो बड़ा बिजनेसमैन था वो मैक्स को देखने के लिए आ गया। उसने मैक्स को देखा और आदम से बात किया और बोला कि मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, तो जो भी कीमत है आप बता दीजिए। आदम ने बोला कि मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ। जो बिजनेसमैन था वो बिजनेसमैन निकल गया। जैसे ही बिजनेसमैन निकल गया, गाँव वाले बोलने लगे, क्या है, आदम तो पागल ही है, अगर उसको बेच देता था तो पैसा मिल जाता था, और पैसा मिलता था तो उसका घर चलता था। तो ऐसा होते होते कुछ टाइम चला गया, और एक दिन के रात में मैक्स अचानक से गायब हो गया। जैसे ही मैक्स गायब हो गया तो गांव वालों ने बात करना चालू किया, वो जो बिजनेसमैन आया था ना, वो उसको चुरा के लेके गया रहेगा। डैनियल ने और आदम ने उसको हर जगह जगह ढूंढा, बट मैक्स कहीं पे मिला नहीं। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैक्स वापस आ गया, और वापस आते टाइम अपने साथ में और 5 जंगली घोड़ों को लेके आ गया। जब ये जंगली घोड़ों को वो लेके आया तो आदम ने सोचा, अभी इनको तो खेत में काम करने की आदत नहीं है। आदम ने उनको खेत में काम करने की आदत डाली, उनको बाकी सारी चीज़ें सिखा दी, और उनको लेके वो काम करने लगा। तो गाँव वाले बोलने लगे, आदम कितना लकी है, मैक्स आया तो आया, साथ में और 5 लोगों को लेके आया। ऐसे करते करते जब ये काम कर रहा था, एक दिन क्या हुआ कि जंगली घोड़े के ऊपर डैनियल जो था वो सवार था, और काम करते करते उस जंगली घोड़े ने उस दिन डैनियल को दूर फेंक दिया। और जैसे ही डैनियल को फेंका तो डैनियल के पाँव में लग गया, और डैनियल खड़ा नहीं हो पाया, काम नहीं कर पाया, घर आ गया। तो गाँव वाले बोलने लगे, क्या बात है, इसको तो फेंक दिया और उसके पाँव में लग गया है। पाँव में लगा, जैसे ही वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था, ऐसे में कुछ दिन चले गए और युद्ध चालू हो गया। जैसे ही युद्ध चालू हो गया तो गांव में जितने भी यंग लोग थे उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, युद्ध के लिए बुला लिया। तो घर में जितने भी यंग लोग थे सब युद्ध के लिए चले गए, बट डैनियल नहीं जा पाया। अब ऐसा होते होते कुछ टाइम निकल गया। अब डैनियल भी ठीक हो गया, डैनियल का भी तबीयत कवर हो गया, और गांव वाले वापस आ गए आदम के पास और बोलने लगे कि तुम बहुत लकी हो। तो आदम ने बोला, क्या हुआ, देखो हमारे बच्चे तो युद्ध के लिए निकल गए बट वो वापस नहीं आ पाए, बट तुम्हारा बच्चा जो है आज तुम्हारे साथ में है। तो आदम ने बताया, देखो ये जो चीज़ होती है ये कोई डिसाइड नहीं करके होती है। ये जो होती है ये हमेशा गॉड का प्लान होता है। मैंने तो कभी कोई चीज़ डिसाइड नहीं की थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अपने ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है,
हो सकता है कि शायद वो मकसद हम नहीं जानते हैं, बट भगवान जानता है, गॉड जानता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और अपने ज़िंदगी में आगे जाने के लिए जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हमें फेस करके आगे निकल जाना है। सो मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है।